के शुरू होते ही हम एक स्ट्रीट शेफ काव को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे खाने बनाया करता था। उसका एक बहुत ज्यादा छोटा सा रेस्टोरेंट होता है पर वो उसको साफ रखता है और अपने प्रोफेशन को बहुत ज्यादा प्यार करता है। जो कि पास्ट में काव के साथ हुआ था वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। उसके फादर ने उसे इसीलिए एक शेफ के पास छोड़ दिया क्योंकि वो कुकिंग सीख सके। काव ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक दिन बहुत बड़ा शेफ बनेगा, हर वो चीज हासिल को करेगा जो वो अपने बचपन में ना कर सका। के फादर बहुत ज्यादा अच्छे शेफ थे और अब तक तो वो एक बहुत ज्यादा अच्छे और बड़े शेफ बन चुके थे। उन्हें गॉड ऑफ मास्टर शेफ के नाम से बुलाया जाता था और उनका बेटा गाओ उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता था कि उसने अपना चाइल्डहुड अपने फादर के बगैर गुजारा था। तो उसे मिस भी किया करता था पर उसके फादर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसी दूसरी तरफ उसके फादर यानी मास्टर शेफ इस बात से खुश थे कि उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा भी है। ये बात गांव को और भी सैड कर देती थी। सीन चेंज होता है और हमें एक फेमस और हैंडसम यंग शेफ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रिच और रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाया करता था। उसका नाम पॉल होता है। पॉल का सपना था कि वो अपने फादर के लिए अपनी खुद की कंट्री में एक रेस्टोरेंट खोले। वो अप्रूव को छोड़ते हुए और सब ऑफर्स को मना करते हुए अपनी कंट्री में वापस आ जाता है। वहाँ आकर वो एक फिश सेलर के पास जाता है, बोलता है मुझे एक बड़ी सी मछली तो दिखाओ। फिश सेलर उसे मना कर देता है और जैसे ही गांव उस फिश सेलर के पास जाता है वो रोज ही मछली लेने आता है इसलिए वो आदमी उसे मछली दे देता है। वो देखकर पॉल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में पॉल को देखता है, गांव को देखता है और वो सोचता है इसने उसे मछली क्यों दे दी। सेलर जब वो उन दोनों को गुस्से में देखता है वो उस मछली के दो टुकड़े कर देता है कि उनमें लड़ाई ना हो। भी वो दोनों एक दूसरे को गुस्से में घूरते रहते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें पॉल के शानदार और बहुत ज्यादा खूबसूरत रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है कि आज ओपनिंग होती है। वो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन और एडवांस तरीके से बनाया हुआ कूल रेस्टोरेंट होता है। उसे बहुत ज्यादा अच्छे से डेकोरेट किया होता है। पॉल ने जो नया रेस्टोरेंट खोला था गांव के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने था। इसे देखकर गांव के दोस्त घबरा जाते हैं कि ये नया रेस्टोरेंट इन कस्टमर की भीड़ को अपनी तरफ करने वाला था, यानी इन सब लोगों को उनसे छीनने वाला था। जिस बात का डर था वही होता है। सब लोग नए रेस्टोरेंट का टेस्ट चेक करने के लिए उसके अंदर चले जाते हैं। गांव के दोस्त गांव को सपोर्ट करने के लिए अनाउंस करते हैं। डिस्काउंट का नाम सुनकर वो कस्टमर को फिर से अट्रैक्ट करते हैं। वो फिर से उनकी तरफ चल जाते हैं और इस बात से पॉल के बॉडीगार्ड्स को उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उनके पास आकर गुस्से से बात करते हैं, बोलते हैं तुम लोगों का मसला क्या है, हमारी सक्सेस तुम लोगों से देखी नहीं जा रही। एट दी एंड उन दोनों पार्टीज में डिसाइड होता है क्यों ना एक कंपटीशन रखा जाए, देखा जाए किस शेफ के हाथ में ज्यादा टेस्ट है। उन दोनों को जबरदस्ती कंपटीशन का पार्ट लेने के लिए कहा जाता है। पहले तो वो मान नहीं रहे होते हैं पर वो जब एक दूसरे को देखते हैं तो देखते ही पहचान लेते हैं। इन दोनों का सामना तो उस दिन फिश शॉप पर हुआ था इसलिए वो देखते ही रेडी हो जाते हैं। तभी वहां पर टेबल लग जाता है और वहां पर एक बड़ी सी फिश रखी जाती है तो उन दोनों ने काटना था। पहले पॉल उस फिश को काटता है और उसके कांटे बहुत ज्यादा स्मूथली बाहर निकालने लगता है। उसका ये तरीका सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। तभी वो उस फिश को गांव की तरफ फेंकता है। गांव उस फिश को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काटता है। जब उसकी फिश की स्किन सबको दिखाता है उस पर बिल्कुल भी फ्लैश नहीं होता, उस पर जरा सा भी फिश का मीट नहीं लगा होता। ये देखकर उसको भी सभी लोग बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, यानी कि दोनों की बराबर तारीफ होती है। वहाँ पर एक चेयरमैन भी होते हैं और बोलते हैं यहाँ पर एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होने वाला है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को उसमें पार्ट लेना चाहिए। दोनों को प्रूफ तो करना ही था कि उन दोनों में से सबसे बेस्ट शेफ कौन है। तो दोनों रेडी हो जाते हैं और पॉल मीडिया को बताता है कि फ्रांस में कुकिंग करता था और मुझे चाइना आकर पता लगा कि अब भी लोग पुराने तरीकों से कुकिंग करते हैं। और जाहिर है कि वो ये बातें इनडायरेक्टली गांव को ही कह रहा था। इसे देखकर गांव को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि पहले उनका यहाँ पर एक छोटा सा कंपटीशन होगा और वो पास करते ही वो फाइनल में जा सकते हैं।
साथ ही साथ बहुत बड़े मास्टर शेफ को मिलने का भी चांस मिलेगा। ये मास्टर शेफ कोई और नहीं, गांव के ही फादर थे। तभी गांव के रेस्टोरेंट में पॉल की दोस्त आती है। उसकी दोस्त को रेस्टोरेंट आने का कहती है। बोलती है आज का खाना आप हमारी तरफ से खाएं। देखते हैं गांव और उसकी दोस्त उस पॉल के रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, पर उनको खाना पॉल नहीं, पॉल की वही दोस्त सर्व करती है। दिखने में वो खाना एक फ्राइड एग और प्लांट पोट की तरह लग रहा था, लेकिन उसका टेस्ट एकदम अलग था। ये देखकर गांव सोचता है वाकई पॉल की कुकिंग बहुत ज्यादा एडवांस है। भी उठकर गुस्से में जाता है और पॉल को बोलता है अपना खाना अच्छा दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे कुक हो। पॉल चुप रहता है और उसे मीट पकाने के लिए बोलता है। कहता है देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा मीट पका सकता है। गांव वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है और गांव उस मीट को बहुत ज्यादा स्किलफुल तरीके से पकाता है। बनने के बाद वो बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। पॉल उसे कहता है मैं तुम्हें सेम रेसिपी के साथ इस डिश को बनाकर दिखाता हूँ। तभी वो शुरू करता है और उसी सेम डिश को वो बहुत ज्यादा कम टाइम में बना लेता है। जब गांव उस डिश को स्मेल करता है तब उसे अपनी डिश और उसकी डिश में कोई भी फर्क नहीं लगता। वो समझ आता है कि वाकई इसके पकाने का तरीका बहुत ज्यादा एडवांस है और वो उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। तब ये कॉल पर गांव को कोई कहता है उसे उसके फादर बुला रहे हैं। गांव अपने फादर के पास जाता है और बोलता है आपने अब मुझे क्यों बुलाया, और बल्कि ये बात तो आप मानते ही नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ। तो मास्टर शेफ बोलते हैं मैंने इसलिए किया ये कि दुनिया ये ना कहे कि तुम मेरे बेटे हो। इंटरनेशनल कंपटीशन में पहुंचो और मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम ये खुद करो। गांव बोलता है डैड मुझे वैसे भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप मेरे पास नहीं थे। बोलता है कि मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं वो कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा। तभी गांव वहां से चला जाता है और बोलता है मुझे अपने डैड पर किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। नेक्स्ट डे उसी कुकिंग कंपटीशन का दिन होता है और सारी सेल्फ प्रिपरेशन कर चुकी होती हैं। यानी पॉल और गांव भी रेडी होते हैं। कंपटीशन स्टार्ट होता है। देखते हैं पॉल की कोई स्वीट डिश होती है और गांव की कोई चिकन डिश। वो दोनों बहुत ही मेहनत से अपनी डिशेस को तैयार करते हैं, तो टाइम से पहले ही अपनी डिश तैयार कर लेता है। उसके बाद गांव की भी शानदार डिश रेडी हो जाती है। उसने भी टाइम का दिया हुआ अपना टास्क पूरा कर लिया था। और बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। दोनों की डिशेस को टेस्ट किया जाता है और उन दोनों के सेम पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि जज को उनके खाने में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था। यानी दोनों की डिशेस ही बहुत ज्यादा अच्छी थी। तभी स्टेज पर एक जज आता है और इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए बोलता है नो डाउट इन दोनों की डिशेस के टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन मुझे टाइम मैनेजमेंट पॉल की ज्यादा पसंद आई, इसलिए ये कंपटीशन पॉल ने अपने नाम कर लिया था। पॉल यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और गांव यहाँ पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और अपनी इस नाराजगी के कारण वो अपने घर भी नहीं जाता। वीडियो गेम खेलने के लिए चला जाता है। वो कई दिनों तक अपना टाइम ऐसे ही स्पेंड करता है। एक दिन उसके पास वही शेफ आते हैं जिसके पास उसने अपना सारा बचपन को गुजारा। के पास गांव के डैड उसे छोड़कर गए थे। बोलता है देखो गांव, हार जीत तो इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा होता है। बोलते हैं देखो आप तुम नहीं जी सके तो जरूरी नहीं कि तुम कल भी नहीं जी सकते। लेकिन गांव घर पर जाने के लिए तैयार ही नहीं था, पर उसे बहुत ज्यादा समझाने और कन्विंस कर लिया जाता है। कहा जाता है कि उसे घर जाना होगा और अगले कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। अब पॉल बहुत ज्यादा खुश होने की वजह से अपने रेस्टोरेंट को जाता है। वो बहुत ज्यादा एंजॉय करता है और उसके सामने उसके दोस्त बैठे होते हैं और उसके दोस्त बोलते हैं पॉल तुम अपनी दोस्त को चांस क्यों नहीं देते हो, वो तुम्हारे इतने ज्यादा टाइम से तुम्हारे साथ है, तुम उस पर ट्रस्ट तो करो, उसे अलाउ तो करो, वो इंटरनेशनली तुम्हें रिप्रेजेंट कर सके, तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम ऊंचा कर सके। और बोलता है हाँ वो मेरी अच्छी दोस्त है, इस बात से मैंने मना नहीं किया, पर यार उसे खाना तक नहीं पकाना आता, वो कैसे मेरे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकती है। उसका दोस्त उसे और भी ज्यादा कन्विंस करने लगता है और उसकी बातों से लगता है कि वो उसके दोस्त के साथ ही मिला हुआ है।
तभी वहां पर उसकी वही दोस्त आती है और उसके सामने सूप के 2 कप्स रखते हुए बोलती है, पोल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इनमें से किस में सबसे ज्यादा सॉल्ट है? यहाँ पर पोल खामोश हो जाता है क्योंकि उसमें टेस्ट करने की एबिलिटी ही नहीं होती कि टेस्ट वर्ल्ड ऐसा नहीं कर सकते थे और ये नेचुरली था। इसलिए पोल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी अपनी दोस्त ने अब उसके बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ चीट किया। उसकी दोस्त बोलती है, क्या हुआ पोल, तुम समझते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ये तुम्हारी गलतफहमी थी। उसकी दोस्त बोलती है, मैंने तो तुम्हारा सिर्फ यूज किया है क्योंकि मैं इंटरनेशनल कंपटीशन में जाना चाहती थी। अकेले तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी और आज तक मैंने तुम्हारा ये जो राज रखा है और तुमने मुझे क्या दिया है, क्या तुम मुझे सिर्फ एक ऑफर नहीं कर सके? अब नहीं, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी कि मैं भी इस कंपटीशन में जा सकती हूँ। तभी यहाँ पर एक और चीज रिवील होती है। पोल की दोस्त पोल के ही दोस्तों के साथ मिलकर उसे चीट कर रही थी कि अब वो दोनों रिलेशनशिप में थे। पोल के ही अगेंस्ट एक साजिश बना रहे थे। पोल के रेस्टोरेंट को बेच देंगे और उसके रेस्टोरेंट से जो पैसे आएंगे से अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। कि पोल भी ऐसा नहीं होने दे सकता था। पोल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। रात हो चुकी थी। वो बाहर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी उसे गांव दिखाई देता है। गांव उसके पास आकर बोलता है, ओ तुम उदास क्यों बैठे हो, तो जीत चुके हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और पोल उसे बोलता है, हाँ जीत तो बहुत कुछ चुका हूँ और उससे भी ज्यादा हार चुका हूँ। बोलता है, ये सब छोड़ो और तुम सामने ये बैनर देख रहे हो, वो गांव के फादर यानी उसी मास्टर शेफ की पिक्चर होती है। उसकी तरफ इशारा कर कर बोलता है, ये मेरे आइडियल हैं, चाहता हूँ कि मैं इनकी तरह बनूं। और गांव हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है, पोल ये मेरे फादर हैं, तुम यही सोचते हो कि ये अच्छे इंसान है और तुम इनके जैसा बनो। मैं सच बताऊं तो मेरे फादर बहुत ज्यादा बुरे हैं। अभी गांव अपने पास्ट की स्टोरी बताने लगता है कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया। पहले तो पोल बोलता है, गांव तुम मजाक कर रहे हो, ये मजाक बंद कर दो। बोलता है, नहीं, वो मुझे बचपन में वाकई में छोड़ गए थे। मैं इनके प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था। मैंने अपना सारा बचपन उनके बगैर गुजारा है। पोल उसे बोलता है, अच्छा तुम उदास मत हो और हम अब कर ही क्या सकते हैं। गांव उसे हंसकर बोलता है, बोटल्स फेंक सकते हैं। वो दोनों खाली बोतल को उस बैनर की तरफ फेंकने लगते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और जैसे ही पोल अपने रेस्टोरेंट में वापस जाता है और देखता है कि उनके दोस्त उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं, पोल वहां जाकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, तुम मेरी इजाजत के बिना ऐसा कर भी कैसे सकते हो? उसके दोस्त बोलते हैं, तुम इंटरनेशनल कंपटीशन में अपने साथ किसको लेकर जाओगे ये बताओ। वहां पर अकेले नहीं पका सकते, तुम्हारे साथ तुम्हारा पार्टनर होना लाजमी है। पोल बोलता है, मेरा दिमाग नहीं खराब, मैंने डिसाइड किया है कि मैं किसी अपने साथ लेकर जाऊंगा जो कि वाकई डिजर्विंग है। पोल यहाँ पर गांव का नाम लेता है। ये सुनकर उसके दोस्त काफी ज्यादा जेलस होते हैं। उनमें से एक दोस्त बोलता है, पोल याद रखना तुम्हारा करियर मिट्टी में मिल जाएगा। अभी पोल अपने सिर से उसे हिट करता है और उन्हें भगा देता है। जब वो सभी लोग वहाँ पर चले जाते हैं तो पोल का गार्डियन शेफ वहाँ पर आता है और बोलता है, पोल ने ये सोचा है कि तुम गांव को अपने साथ लेकर जाओगे? पोल बोलता है, हाँ क्यों नहीं, और वो साथ ही गांव के शोल्डर पर हाथ रखता है, कहता है, हाँ ये डिजर्विंग है। सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी शुरू हो जाती है। दोनों में ये डिसाइड होता है कि पोल गांव को अपने नए तरीके सिखाएगा। गांव पोल को अपने पुराने तरीके, इस तरह से वो कुकिंग करता है। गांव पोल को कहता है, तुम परेशान मत होना, अगर तुम्हारे टेस्ट बर्ड काम नहीं करते तो मैं तुम्हारे टेस्ट बर्ड को फिर से काम करने के लिए लगाऊंगा। वो उसे समझाता रहता है कि तुम इस तरह करो और पोल भी उसे नए नए तरीकों के बारे में बताता है। यहाँ पर इन दोनों का काफी ज्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है। ये दोनों रोज खाना बनाने की प्रैक्टिस करते हैं और साथ ही में डांस करते हैं, दूसरे से बातें करते हैं। अब यहाँ उन दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। वो दिन भी आ जाता है जिस दिन इंटरनेशनल राउंड 2 भी शुरू होता है। यहाँ पर ये दोनों अपनी डिश को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बनाने लगते हैं। बहुत कम टाइम में एक बहुत ज्यादा अच्छी स्वीट डिश तैयार कर लेते हैं जो कि जजेस को बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो कहते हैं, हमने आज तक इतनी ज्यादा अच्छी डिश नहीं खाई। राउंड ये दोनों विन कर लेते हैं।
इसके बाद शुरू होना होता है थर्ड राउंड, जो कि कुछ दिन बाद था। ये कंपटीशन उसी शेफ के साथ यानी गाओ के फादर के साथ था। यहाँ पर पॉल गाओ को कहता है, मुझे लगता है कि तुम इस कंपटीशन को यहाँ पर जीत सकते हो। बोलता है तुम यहाँ से वहाँ पर चले जाना। और गाओ पॉल को बोलता है तुम बहुत ज्यादा अच्छे शेफ हो, तुम्हें बहुत से मॉडर्न तरीकों के बारे में भी पता है, तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। पॉल बोलता है नहीं, ये बात नहीं, मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया, यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाकर अब तुम्हारी बारी है। तुम अपने फादर का ड्रीम पूरा करो, वो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा शेफ देखना चाहते थे। तुम उनके सामने जाकर कुकिंग करो और तुम उन्हें प्रूफ कर दो कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे शेफ हो। और तभी गाओ मान जाता है और बोलकर शुक्रिया अदा करता है। तभी थर्ड और फाइनल राउंड शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ मास्टर शेफ अपनी डिश बनाने लगता है और दूसरी तरफ गाओ भी शुरू हो जाता है। और लेकिन तभी शुरू होने से पहले ही उसे अपनी बचपन की कुछ यादें आने लगती हैं, जहाँ पर उसके फादर उसे छोड़ गए थे और उसे काफी सारे बच्चे बुली करते थे। वो उन्हीं यादों में खो जाता है। उसके फादर उसके मुंह पर पानी गिराते हैं और बोलते हैं अपना काम शुरू करो। तब यहाँ पर गाओ कुछ बनाना शुरू करता है। कुछ ही देर में उसके फादर यानी मास्टर शेफ अपनी स्वीट डिश को बना लेते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है, जैसे फायर लगी हो और उसमें से एक फूल निकल रहा हो। का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और जजिस को उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। गाओ की बारी आती है कि वो अपनी डिश दिखाए कि उसने क्या बनाया है। वो एक बाउल में नूडल्स बनाकर सीधा अपने फादर के पास जाता है, उनको वो प्रेजेंट करता है। मास्टर शेफ उसे टेस्ट करते हैं और वो नूडल्स उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। और वो वही नूडल्स होते हैं जिसकी वजह से गाओ को उसके फादर से डांट पड़ी थी कि वो नूडल्स तक नहीं बना सकता। आज गाओ ने इतने ज्यादा अच्छे और बेहतरीन नूडल्स बनाए थे कि उसके फादर उसे खाने से अपने आप को रोक नहीं पाते। नूडल्स को बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी से खाने लगते हैं। तभी वो अपने बेटे को रोक कर बोलते हैं, शाबाश बेटा, तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छे नूडल्स बनाए। और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और ऑडियंस को भी पता लग जाता है कि तो इन दोनों का सरनेम सेम है। और एक साइड इनका बिहेवियर देखकर भी लगता है कि ये बेटा और बाप हैं। यहाँ पर गांव का भी सपना पूरा हो जाता है और उसके फादर का भी। तभी सीन शिफ्ट होता है और अब हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं। पॉल और गांव अब साथ काम में करते हैं। उनके चाहने वाले पहले से कई ज्यादा हैं। तभी उनके पास और भी ज्यादा कस्टमर आते हैं। लोग उनका खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और अब इनके रेस्टोरेंट में बहुत ही ज्यादा रौनक हो जाती है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।